पिछले वीडियो में हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम लोग इससे जुड़े हुए जो समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, इस पे कुछ सवाल आते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि आपका ये डीएनए होता है जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, और इसके एक टर्न हेलिक्स की लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम होती है और इसमें 10 बेस पेयर होते हैं एक टर्न हेलिक्स में, और एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और हम लोगों ने देखा था कि 2 बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये सब डाटा हम लोग पहले देख चुके हैं, इसके स्ट्रक्चर को देख चुके हैं। आज हम लोग इसी पे प्रॉब्लम्स देखेंगे और कुछ इससे रिलेटेड आपका जो दूसरे सूचनाएं हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ डीएनए जो होता है आपका, जैसे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में अलग अलग होते हैं। यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए, ठीक है। यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए में क्या अंतर है ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखिए जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है यह आपका लीनियर होता है। क्या होता है? लीनियर, रेखाकार होता है आपका इस तरह से, ठीक है। जबकि प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है यह सर्कुलर होता है, सर्कुलर, वृत्ताकार। इसका डीएनए देखेंगे तो आपका वृत्ताकार होगा, ये इस तरह से होता है, ठीक। और जबकि ये लीनियर होता है इसका, इससे और जबकि इसमें यूकैरियोटिक में भी जैसे कुछ जगह सर्कुलर होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, जैसे प्लास्टिड आप पढ़ेंगे, लवक, ठीक, लवक में, और माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों जगह आपका जो होता है ये अपवाद है, यहाँ सर्कुलर होता है। यहाँ पे क्या होता है? सर्कुलर। ये जबकि यूकैरियोट में होते हैं सर्कुलर होता है, ठीक। इसमें भी जैसे अपवाद है, एक्सेप्शन, अपवाद, इसमें भी एक अपवाद है, जैसे माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया में जो होता है, जो डीएनए होता है वो क्या होता है? लीनियर, यह लीनियर होता है आपका। आप देखेंगे अगर तो इसका जो गुणसूत्र होता है यूकैरियोट का, ये डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाता है, हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाता है, ठीक। जबकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, अनुपस्थित होता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन। और डीएनए की लेंथ जैसे अलग अलग होती है सभी जीवधारियों में, और इसके जैसे आप जानते हैं डीएनए में बेस पेयर होते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी में एक डाटा दिया हुआ है, ठीक। वो डाटा में आपका क्या था, किसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये दिया हुआ है, और ये पूछा भी जाता है, जैसे कई कंपटीशनों में पूछा है आपका। जैसे आपका बैक्टीरियोफाज,
174 बैक्टीरियोफाज। ये इसमें जो होता है आपका 53-86, जैसे आपका होता नहीं है आपका ये 53-86 कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। इसमें देखिए क्या होता है, सभी डीएनए डबल स्टैंडर्ड होते हैं। अगर पूछा जाए तो डीएनए जो होता है, अभी आप पढ़े थे कि डबल स्टैंडर्ड होते हैं, माने माने 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। लेकिन सभी सामान्यतः यही होता है, डीएनए में क्या होता है, जनरली 2 स्ट्रैंड होते हैं, आप पढ़े हैं इस तरह से, ठीक। लेकिन यही एक वायरस है, ये पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक। 5 × 174 बैक्टीरियोफाज। ये बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, ये बैक्टीरियोफाज जो होते हैं ये वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। कहाँ पे, जो बैक्टीरिया पे अटैक करे उसको क्या बोलेंगे हम, उस वायरस को जो बैक्टीरिया पे अटैक करे उसको बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। ये आपका ये जैसे क्या था है, इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिखेंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है सभी सामान्यतः, ठीक। लेकिन 5 × 174 बैक्टीरियोफाज में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। यस का मतलब क्या था, सिंगल, यस का मतलब स्टैंडर्ड, मतलब एक ही श्रृंखला होती है, एक पॉलीपेप्टाइड होती है, एक पॉलीपेप्टाइड होती है, ठीक। इस तरह से अगर देखा जाए तो सभी जगह डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, लेकिन 5 × 174 बैक्टीरियोफाज में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, इसीलिए केवल न्यूक्लियोटाइड लिखे हैं, बेस पेयर नहीं लिखे। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड आपका जैसे लैम्बडा, क्या है, लैम्बडा जानते हैं, लैम्बडा बैक्टीरियोफाज। ये भी क्या है, वायरस। ये दोनों वायरस हैं, ठीक। इसमें आपका क्या होता है 58502, ये बेस पेयर होता है, बेस पेयर, बीपी। बेस पेयर क्यों कर है, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं ना, इस तरह से डबल स्टैंडर्ड होते हैं, तो AT इस तरह से इसमें एक बेस पेयर हो रही है, जबकि ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। आगे आते हैं हम लोग थर्ड, इस्चीरिचिया कोलाई। ये बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया इस्चीरिचिया इसको याद रखिए, इस्चीरिचिया कोलाई क्या है, ये जीवाणु है। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ECOL, माने ई का मतलब इस्चीरिचिया, एक कोलाई है, ठीक। इसमें आपका क्या होता है 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर होता है, ठीक। अगर ह्यूमन के केस में देखा जाए इतने बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक कोशिका में। जैसे अगर ह्यूमन सेल ही देखें, ह्यूमन सेल, या तो ह्यूमन के केस में सीधे लिख लीजिए, ये है एक कोशिका है, ठीक। इस कोशिका में जो डीएनए पाया जाएगा, ठीक, वह कितना होगा आपका, उसकी संख्या कितनी होती है। अगर हेप्लॉयड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, हेप्लॉयड नंबर कितना होगा न्यूक्लियोटाइड का, ये 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, ठीक। और डिप्लॉयड द्विगुणित नंबर कितना होगा ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये दोनों केस हम कहाँ देख रहे हैं,
इन ह्यूमन, मनुष्य में ये होता है आपका 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ये सब डाटा आपको पूरा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इन सबको आप देख लेंगे। कितना होता है आपका, यह एक कोशिका का दे रहा है, एक कोशिका में इतने न्यूक्लियोटाइड होते हैं। आगे कुछ जैसे इस पे सवाल भी पूछे जाते हैं आपका डीएनए पे ही। जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है 5' to 3', और इसका न्यूक्लियोटाइड का क्रम जो होता है ATCGTA, यह क्रम है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड माने संपूरक, ठीक, संपूरक पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। तो इसका संपूरक पॉलीपेप्टाइड क्या होगा। आप अगर इसी को, जैसे ये है 5'A2, तो आप इसको क्या करेंगे, दूसरा स्ट्रैंड लिखेंगे तो 3' हो जाएगा और ये 5'। तो इसको आप क्या करेंगे, तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट्री का था टी, टी का ए, जी का सी, सी का जी, टी का ए का टी, ठीक। तो इस तरह से, और इनके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। आप यही बना देंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगा, TAGCAT, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, TAGCAT, 5' to 3', ये आपका इसका आंसर है। तो इसको आप करिएगा। और एक क्वेश्चन तो मैं पहले ही करा चुका हूँ आपको। एक क्वेश्चन और पूछता है इससे, मेल्टिंग पॉइंट से लेकर के, मेल्टिंग पॉइंट मीन्स कितने पे वो पिघलता है, मेल्ट होता है डीएनए। तो देखा गया है मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू जीसी कंटेंट, जीसी कंटेंट। जिस डीएनए में जितना ही जीसी ज़्यादा होगा, माने जी, और इसमें कितने ट्रिपल बॉन्ड है, 1 ट्रिपल बॉन्ड होता है, जबकि ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जिनके बीच में जितना ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वह उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, वो जल्दी आपका मेल्ट नहीं होगा। अगर मान लीजिए हम 2 डीएनए कंटेंट दिए हैं, ठीक, जैसे जी टी ए जी सी टी, ये है 3' to 5', और इसका 5', 3' to 5', इसका कॉम्प्लीमेंट्री सी ए टी जी जी ए, ठीक। एक डीएनए दे दिए, दूसरा डीएनए हम दे दिए जी टी ए सी 2 2 4 6 2 4 6, ठीक। और जी टी ए सी, इसको इस तरह से दे दिया। तो इसमें हम करें कि किसमें ज़्यादा, किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, ए और बी में किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। तो आपको इसको निकालना है। तो जीसी कंटेंट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी जीसी ज़्यादा होगी। किसमें जीसी ज़्यादा है, ए में कितने जीसी हैं, 1, ठीक, और ये 2 और ये 3, इसमें 3 जीसी है ज़्यादा, 3 है, और इसमें 1 और 2, इसमें 2। तो किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, ए, क्योंकि इसमें 3 जीसी कंटेंट है और इसमें 2। तो ये क्या होगा आपका आंसर, ए इसका, ठीक। ये मेल्टिंग पॉइंट्स पे भी सवाल ये सब पूछे जाते हैं। तो आपका जैसे एक सवाल और कुछ आपका जीसी ये सब का मैं बताया था। एक चीज़ और जैसे आपको याद रख लीजिए, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग
पॉइंट, सॉरी नेगेटिव पॉइंट हो गया आपका डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए क्या होता है, देखिए जैसे ये डीएनए है, ठीक, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ए टी सी जी टी, टी ए जी सी ए, इसके कॉम्प्लीमेंट। इसको अगर हम हाई टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर पे, जैसे 80 to 90 डिग्री सेल्सियस या NaOH एल्कली, इन सब का ट्रीटमेंट कर दें तो ये इसके हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये टूट जाते हैं, क्या होंगे, टूट जाएंगे और ये दोनों स्टैंड अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाएंगे आपके 3 प्राइम टू 5 प्राइम, TAGC, ये अलग अलग हो गए, देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया। इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, और ये डीनेचर्ड डीएनए है, डीनेचर्ड डीएनए। इसको अगर हम फिर ठंडा कर दें, नॉर्मल टेम्परेचर दे दें, तो फिर ये क्या कर जाएगा, फिर ये अपना रीनेचर्ड हो जाएगा, फिर उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। तो ये डीनेचर्ड है। अगर हम इसको क्या कर दें, कूल कर दें, जैसे और नॉर्मल टेम्परेचर दे दें, तो ये क्या हो जाएगा, रीनेचर्ड, या तो रीनेचुरेशन इसका हो जाएगा। तो ये आपका रहा। फिर आगे हम थोड़ा सा देखते हैं, जैसे डीएनए तो हम जो अभी स्ट्रक्चर पढ़े थे वो बी डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़े थे, इसका बी डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़े थे। जो वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया वो बी डीएनए था, लेकिन इसी में एक और आप थोड़ा सा देखेंगे जेड डीएनए। तो ये चूँकि है तो और भी ए डीएनए, बी, सी, डी, जेड, ये सब टाइप्स हैं डीएनए के, ठीक है। लेकिन मेनली यही दो ही आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। इसमें आप देखेंगे, जैसे बी डीएनए आप देखे थे, सेंस ऑफ हेलिक्स, सेंस ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स किधर घूमता है, इसमें बहुत दोनों में इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक। इसमें देखते हैं हम सेंस ऑफ हेलिक्स, बी डीएनए का हेलिक्स ये जानते हैं राइट हैंडेड घूमता है, ये राइट हैंडेड होता है, राइट हैंडेड, जबकि ये क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है। क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंसेज हैं। फिर अगर देखें लेंथ ऑफ वन टर्न हेलिक्स, एक टर्न हेलिक्स की लंबाई आप जानते हैं, इसमें 34 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि इसमें 45 एंगस्ट्रॉम होता है। फिर नंबर ऑफ बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन टर्न हेलिक्स, एक टर्न हेलिक्स में देखेंगे तो कितने आपका बेस पेयर होते हैं, इसमें 10 कल पढ़े थे आपका, इसमें जबकि 12 होते हैं। और डिस्टेंस, दूरी बिटवीन टू पॉलीपेप्टाइड, दो पॉलीपेप्टाइड के बीच की दूरी जैसे आप यहाँ पढ़े थे 20 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि इसमें 80 एंगस्ट्रॉम। ये डिफरेंस है बी डीएनए और जेड डीएनए में, ठीक। और जैसे इसमें आप एक चीज़ देखिएगा, ए बी सी डी, ये सभी राइट हैंडेड होते हैं, राइट हैंडेड। केवल लेफ्ट हैंडेड कौन होता है, जेड डीएनए, लेफ्ट हैंडेड। और जैसे इसमें होता है 11 बेस पेयर है, इसमें कितने हैं, 10 बेस पेयर हैं। ये सब चूँकि आपको पूरा बहुत पढ़ना तो है नहीं, 9 बेस पेयर हैं, और इसमें 8 बेस पेयर है, और इसमें 12 बेस पेयर है। ये सब डीएनए के बारे में जैसे आपका पूरा दिया हुआ है सब, ये सब पूछे जाते हैं थोड़ा हर जगह, इसलिए इसको जानना जरूरी था। आगे हम लोग इसकी
पैकेजिंग, ये सब देखेंगे डीएनए से कैसे क्रोमोसोम बनता है। ठीक है।